हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि लाइव में थोड़ी समस्या आ गई थी और आधे घंटे में लगभग आपका वीडियो मिल जाएगा। तो वही सेशन आपका है ये, और ये लाइव ही समझिए आप। बस इसमें आपके कमेंट की रिप्लाई हम मौखिक रूप से नहीं दे पाएंगे, और जो आपकी नहीं समझ में आ रहा नीचे कमेंट करते रहिए। जो भी आपको दिक्कत है, अगर वीडियो नहीं चल रहा है, वॉइस नहीं आ रही, तो उन सब बातों को आप नीचे लिखते रहिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ें जो बोर्ड पर लिखी हैं, इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ी सी सेटिंग करनी है, कर ले भैया। थोड़ी सेटिंग सोचते हैं फ़ोन ना आ जाए बीच में किसी का। चलिए, हाँ, तो ओम का नियम बता रहे थे हम। ओम का नियम, ओम ने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभव प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरीके से विभव सिरों पर लगाया जाता है। ठीक है, चालक के सिरों पर लगाया गया विभव प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल जब हटाते हैं तो हम इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है। इसके बाद आता है ओमीय और अनोमीय परिपथ। हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो कुछ समय के लिए वीडियो को रोक करके रिलैक्स होने के बाद फिर बताइएगा। नॉन स्टॉप करें, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने पाए इसलिए। तो जहां R एक नियतांक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है ओमीय परिपथ लिखा रहता है। ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ देखिए हम बहुत तेज अगर बता रहे हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करके इसकी स्पीड डाउन कर लेना, तेज करने की स्पीड तेज करना। सारी फैसिलिटी आपको यूट्यूब में दे रखी, वो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करते हैं, वे परिपथ जो ओम के नियमों का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और वो परिपथ जो ओम के नियमों का पालन नहीं करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओम के परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को प्रतिरोध ही कहा जाता है, जबकि अनओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। ओमीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिरोध ही कहते हैं, जबकि अनओमीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। लेट समस्या मैनेज करिएगा। प्रतिरोध क्या है? विभव और धारा का मान नियत रहता है। आवाज गूंज रही होगी क्योंकि माइक नहीं लगा है। ठीक है, विभव और धारा का मान हमेशा नियत रहता है, इस नियत मान को ही प्रतिरोध कहा जाता है। विभव और धारा का मान ऑलवेज हमेशा नियत रहता है, इस नियत मान को ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध R बराबर V अपान आई, V अपान आई इक्वल टू प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा, ये थोड़ा इस तरीके से होता है। आउटकम सही तो जैसा बन रहा है देख रहे हैं, ये इसका मात्रक ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बराबर ओम। ठीक, इसके बाद आता है चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व जी कहते हैं। जी इज इक्वल टू 1 अपान आर, जहां आर प्रतिरोध है। तो चालकत्व की जो यूनिट हो जाएगी, आपका जो मात्रक है हो जाएगा ओम इनवर्स। चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ध्यान रखिएगा, ये चालकत्व है और ये चालकता है। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। चालकत्व विशिष्ट चालकत्व में डिफरेंस है, याद रखना इसको। अब फिर आता है विशिष्ट प्रतिरोध। जैसा कि
ये तार है, तो इस तार की कुछ लंबाई है, ठीक है, तार की लंबाई है, तार का क्षेत्रफल है इस तरीके से। तो जो प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और इस एरिया जो है ये इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो सकता है एक मिनट प्लीज सही कर रहा है, शायद डाउन हो रहा है, ठीक है। तो R अनुक्रमानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती 1 नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे बताएंगे इसके बाद। R इज इक्वल टू रो L अपान A, वेयर रो इज ए कांस्टेंट, जहां रो एक नियतांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, रो इज इक्वल टू R A अपान N, ये फार्मूला कहता है याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आता है चालकता अथवा विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। तो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से R होता है ओम और ये मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। बराबर लगा दी, 3 बराबर लगा देंगे। ये भी बताएंगे 3 बराबर कहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है। अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती में क्या डिफरेंस होता है। तो R रो का मात्रक हो गया ओम, P नहीं है रो है, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर का इनवर्स। अगर स्पीड तेज होगी तो वीडियो की स्पीड डाउन कर लेना, डाउन करना जानते हो ना होगा तो वीडियो